मैं गुजारिश करूंगा जनाब आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट जनाब सैयद शब्बर रज़ा साहब से। ये हमारे ग्रुप के पिछले 8 साल से ऑनरेबल मेंबर भी हैं और एक वो नाम जिसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कुछ बयान करने के लिए। बस मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आए। स्काउट क्लैप लेट्स गो। जो तालियां एक चीफ गेस्ट के लिए इस प्रोग्राम के लिए बजनी चाहिए वो आवाज नहीं आई। स्काउट क्लैप लेट्स गो। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ़ें खुदा बुज़ुर्ग व बरतर उलम यज़ाल के लिए और दुरूद व सलाम उसके मुस्तफ़ा व मुज्तबा मुर्तज़ा बंदों के लिए। मैं आखिरी स्पीकर नहीं हूँ, चूँकि खुशकिस्मत है हमारी जाफ़र तैयार स्काउट कि यहाँ पर जो है कि ख़तीब पाकिस्तान भी तशरीफ़ ला रहे हैं और मैंने उनको यहाँ पर मदऊ किया है कि अगर आप पहले यहाँ 5 मिनट के लिए बच्चों की हौसला अफजाई कर दें तो वो यहाँ आ रहे हैं। तो आखिरी स्पीच फिर उन्हीं की होगी, अल्लामा शहंशाह हुसैन नकवी साहब की। मैंने उनको बुलाया है कि आप आ जाएं, 5 मिनट की तकरीर कर लें ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो जाए और फिर जो है कि हम साथ में जो है कि यहाँ क़याम विलायत के फाउंडेशन के प्रोग्राम में चले जाएंगे। तो ये हमारी खुशकिस्मती और मैं समझता हूँ कि मेरी खुशकिस्मती है कि वो यहाँ के लिए उन्होंने कहा कि मैं ठीक है, मैं पीछे की तरफ से मैंने रास्ता भी बताया कि आप इस तरफ से आ जाएं तो आप जल्दी पहुँच जाएंगे और आपको वहाँ के ऊपर जो है कि उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। जहाँ तक जो है कि इस स्काउट के तारीफ़ है तो मैं ये कहूँ कि ये वो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो जो कि बग़ैर किसी लालच के और बग़ैर किसी उसके यहाँ पर हमारे सीनियर स्काउट जनाब मोहम्मद मेहंदी साहब तशरीफ़ लाए। बस मैं इतना कहूँगा जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है कि स्काउटिंग के अंदर दी है, तो गोया कि उन्होंने जो है कि इस तरीक़े से बग़ैर किसी लालच बग़ैर किसी तमा के जो है ये लोग सर्विस पेश करते हैं और हमें चाहिए कि हम इनकी कदर करें, इन लोगों की जो खिदमात हैं उसको अप्रिशिएट करें जहाँ तक कर सकते हैं। यकीनन कि वक्त भी देते हैं, गर्मी सर्दी कोई मौसम का लिहाज नहीं होता और जो है कि अपनी खिदमतें करते हैं। खुदा इनको इन खिदमतों का बेहतरीन अजर व सवाब अता फ़रमाए। जहाँ पर हमारी मजालिस और जुलूस हैं उसके अंदर भी खिदमत करते हैं, लेकिन ये इंसानियत की खिदमत का एक जज्बा है जो ये रोमाल हमें सिखाता है जो इनके गले में है। बज़ाहिर ये रंग बिरंगे रोमाल हैं, लेकिन जो है कि ये रोमाल दर हकीकत वो खिदमत सिखाता है जो कि एक आम लिबास वाले के पास नहीं होती और ट्रेंड खिदमत होती है। उनको मालूम होता है कि अगर कोई गिर गया तो उसको उठाना कैसे। हमारे पास तो ये भी ट्रेनिंग नहीं है, तो हमें इनकी कदर करना चाहिए। जहाँ तक जाफ़र तैयार स्काउट को आप देखेंगे तो जिस तेज़ी के साथ जो है कि ये तरक्की कर रही है, परवरदिगार से यही दुआ है कि इसी तेज़ी के साथ ये तरक्की करे और लोगों को अच्छा मुनज़्ज़म और एक ट्रेंड माशरा जो है कि हम दे सकें। और जो लोग स्काउटिंग में होते हैं उनकी सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि वो बाकायदा मुनज़्ज़म होते हैं और अगर हम मुनज़्ज़म करने में ख़ुद को अब लोगों को कामयाब हो जाएं और हम गैर मुनज़्ज़म नहीं है। हमारे ब्रादर अजीज़ समर ने कहा था कि हम गैर मुनज़्ज़म हैं, एडवोकेट साहब ने, लेकिन हम गैर मुनज़्ज़म नहीं है। सिर्फ जो है कि हमें तरतीब की ज़रूरत है। हमारी कौम जितनी मुनज़्ज़म है मैं समझता हूँ कोई कौम मुनज़्ज़म नहीं होगी। सिर्फ हर शख्स को अपने आप को मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। जहाँ के ऊपर जो है कि लोग ख़ुद मुनज़्ज़म नहीं होना चाह रहे हों तो फिर वो मुश्किलात पैदा होती हैं। वरना अल्हम्दुलिल्लाह जो है कि हमारी कौम आज भी मुनज़्ज़म है। आज भी जो है कि इसी तरीक़े से स्काउट का आज भी एक बच्चा छोटा सा कहता है कि रास्ता बंद है तो जो है कि एक बूढ़ा शख्स जो है सफ़ेद दाढ़ी के साथ रास्ता तब्दील कर लेता है। ये बहुत बड़ा एक ऐसा हमारी कौम का इम्तिज़ाज है कि शायद दूसरों के अंदर नहीं पाया जाता हो। और इन्हीं अल्फाज के साथ और इसी दुआ के साथ कि इससे पहले कि जो है कि अल्लामा साहब की गाड़ी आ जाए तो मैं अपनी बात जो है कि मुकम्मल कर लूँ
कि इसी दुआ के साथ मैं आप तमाम लोगों का ख़ास तौर के ऊपर हमारे समर अब्बास साहब जो हैं स्काउट के यहाँ चेयरमैन भी हैं, और इनका भी और दीगर अहबाब का भी, तमाम बरादरान का शुक्रिया अदा करूँगा। क़म्बर का, आसिम का, मुख्तलिफ़ ओहदों के ऊपर रहते हैं, चूँकि ओहदे आने जाने, लेकिन हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ओहदों से एक दूसरे को याद करते हैं, तंजीमों से याद करते हैं, और मरने के बाद तो सिर्फ़ और सिर्फ जो है कि मैयत के नाम से याद करते हैं। बस इतना अगर हम याद कर लें कि थोड़े दिन में बाद हमें ये पूछा जा रहा होगा कि ये बताओ कि मैयत कहाँ पर है, तो बस इसलिए इस चीज़ को अगर जहन में रखें तो इंसान खुद ब खुद अपनी कदर करना शुरू कर देगा, यानी अपनी भी करेगा और दूसरों की भी, क्योंकि उसको पता है कि थोड़े दिनों बाद आवाज़ आएगी। कोई ये नहीं पूछ रहा होगा कि शब्बर रज़ा साहब नहीं रहे दुनिया में, कहाँ है, वो कहेंगे मैयत है कहाँ, कहाँ से जो है कि मैयत कहाँ से उठेगी। ये अल्फाज हैं जो हम माशरे में बोलते हैं बस, लेकिन समझते नहीं हैं। खुदा के लिए इस चीज़ को समझें, यही जो है कि अगर हम समझ जाएंगे तो हम समझते हैं हम सबसे ज़्यादा मुनज़्ज़म हो जाएंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।